यूपी, किसानों का कर्ज होगा माफ, आटा के साथ डाटा भी देंगे फ्री। एमएसपी के कानूनी अधिकार पर अखिलेश का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रमईपुर में कहा कि भाजपा ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हम किसानों का करेंगे। हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने कोरोना काल में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा वसूला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रमईपुर में आयोजित जनसभा में कहा कि जो लोग दोस्तों फिर से स्वागत है एक बार, और सतीश वाइन्स में वीडियो देखने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हाँ, सिद्ध भारत और देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया है। हम भरोसा दिलाते हैं कि गठबंधन की सरकार आने पर न केवल किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे, बल्कि बैंकों से लिया गया कर्ज भी माफ किया जाएगा। भाजपा सरकार 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है, तो हम भी किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सपा प्रमुख मंगलवार को अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी राजा रामपाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर बाइक तक महंगी है। भाजपा को इस बढ़ती महंगाई का हिसाब जनता वोट की ताकत से देगी। भाजपा ने कोरोना काल में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा वसूल लिया, आटा के साथ डाटा भी देंगे फ्री। अखिलेश कानपुर के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के रमईपुर में जनसभा करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमने युवाओं को पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिए जो आज तक चल रहे हैं। भाजपा ने इसे छोटा कर दिया। जब मोबाइल कंपनियों ने सिम लॉन्च किए तो डाटा फ्री था, लेकिन भाजपा सरकार में इसका भी पैसा पड़ता है। हमारी सरकार के समय राशन में नमक, रिफाइंड चने की दाल मिलती थी, जिसे बंद कर दिया गया। बड़े शहरों में लोग गुणवत्तापूर्ण बंद आटा खा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे, क्योंकि आज कल सोशल मीडिया का जमाना है और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए डाटा भी चाहिए। कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलने में लगी है, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। एमएसपी की मांग कर रहे किसान जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें हर तरह से रोकने का प्रयास किया गया। बैरिकेडिंग लगा दी गई, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई और यहां तक डीजल देना बंद कर दिया। यही नहीं, किसानों की आवाज कुचलने के लिए उन पर गाड़ी तक चढ़वा दी। 10 किलो खाद कम कर बोरी के दाम बढ़ा दिए। महंगाई ने किसानों और गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। बोले अगर बीजेपी फिर सत्ता में आ गई तो किसानों को खाद पहुंच में मिलेगी। उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल को जिताकर भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की अपील की। इस बीच उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि वह युवाओं को आरक्षण के साथ नौकरी भी देंगे। इस दौरान ग्रामीण अध्यक्ष मुनींद्र शुक्ला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण अमित पांडेय, ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष रघुनाथ यादव, कानपुर नगर सपा शहर जिलाध्यक्ष फजल महमूद, कॉमेडियन राजीव निगम, आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी, पूर्व विधायक सतीश निगम, पूर्व विधायक जयराम सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव अर्पणा जैन, वीरसेन यादव आदि मौजूद रहे। पेपर लीक की वजह से हर लोकसभा में भाजपा के वोट कम होंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने न सिर्फ किसानों बल्कि युवाओं को भी धोखा दिया है। पेपर लीक कराकर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। परीक्षा रद्द होने से 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इन नौजवानों, उनके माँ पिता को जोड़ लें तो एक परिवार से 3 सदस्य तो होंगे ही। इस हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं। यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर 80 लोकसभाओं के हिसाब से गणित लगा लें तो हर लोकसभा में पेपर लीक होने से 2,25,000 वोट तो कटेंगे। इस वजह से हर लोकसभा में ये वोट कम हो गए तो बीजेपी बचेगी कैसे? अग्निवीर व्यवस्था होगी। समाप्त पंडाल में बैठा सोलपुर का रहने वाला शिवम यादव आर्मी लिखी सफेद टी-शर्ट लेकर लहराने लगा। वह अग्निवीर भर्ती पर अखिलेश यादव का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इस पर अखिलेश ने मंच से ही उससे पूछा, 100 मीटर कितनी देर में दौड़ लेते हो? शिवम बोला, 18 सेकंड में। इस पर अखिलेश बोले, 18 नहीं, 8 सेकंड में पूरी किया करो। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त की जाएगी। अभी तो बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी 4 साल की है। अगर दोबारा आ गए तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि संविधान हमें अधिकार और सम्मान देता है, लेकिन बीजेपी वाले बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। हम जान दे देंगे पर संविधान नहीं बदलने देंगे।
भाजपा ने जिस तरह कन्नौज में मंदिर धोया, मतदाता भाजपा को धोएंगे। जनसभा के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान भी वह भाजपा सरकार पर हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह भाजपाइयों ने कन्नौज में मंदिर धोया, वैसे ही अब लोकसभा चुनाव में पीडीए भाजपा को धोने जा रहा है। जनता भाजपा के खिलाफ वोट डालकर ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छा लगे तो सतीश वाइन्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों।